नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी। और आज सिलसिला बाजार का में हम चर्चा करने जा रहे हैं कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, ताज़ा अपडेट क्या निकल के आ रहा है कमोडिटी मार्केट से, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करें सबसे पहले यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त सोना अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार के अंदर $1739 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सिल्वर इस वक्त $25.14 प्रति ऑन्स पर कारोबार करते हुए नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज सोने और चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर लाल निशान पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सोने और चांदी की कीमतों में एक तेजी दर्ज की गई, एक बढ़ोतरी दर्ज की गई। आपको बता दें कि सोना और चांदी के रुपए में एक गिरावट देखने को मिली है, यानी कि रुपए में गिरावट, डॉलर में तेजी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो सोना और चांदी है उनकी कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। पहले के मुकाबले थोड़े ज्यादा स्तर पर हैं, लेकिन अभी भी हाल फिलहाल में लाल निशान पर बेशक ही है, लेकिन सोने और चांदी की कीमतों को अभी भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जानकार लगातार सोने चांदी की कीमतों में निचले स्तरों से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। वहीं लंबी अवधि में भी सोने चांदी की कीमतों में तेजी का ही रुझान है। वहीं से बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि आज लाल निशान के साथ कारोबार दर्ज किया गया है। WTI इस वक्त $59 प्रति बैरल पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $62.94 प्रति बैरल पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बीते सत्र के मुकाबले आज कच्चे तेल के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अमेरिका के अंदर कच्चे तेल का जो उत्पादन है, कच्चे तेल का जो स्टॉक है, वो थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों को बीते सत्र में एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया था। लेकिन जो सऊदी अरब है उसने भारत समेत बाकी एशियाई देशों के लिए कच्चे तेल का जो दाम है वो बढ़ा दिया है, और जो यूरोपीय देश है और जो अमेरिका है उसके लिए दाम घटा दिए हैं थोड़े, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो भारत है वो भी अब सऊदी की जगह कोई दूसरे विकल्प ढूंढ रहा है। पहले के मुकाबले अब सऊदी से कच्चे तेल का आयात थोड़ा कम किया जा रहा है। अब आज के कारोबारी सत्र में नॉन एग्री कमोडिटीज में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, आज आपको सोने चांदी में क्या लग रहा है? जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि सोने चांदी में लगातार दिन प्रतिदिन एक बढ़त दर्ज की जा रही है, हाईज लगाते हुए भी नजर आ रहा है। सिल्वर में देखा था कि सिल्वर में गिरावट देखने को मिली थी, और वहीं बात करें सोने की तो सोने में एक बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। तो आपको क्या लगता है इस हिसाब से सोने चांदी का ट्रेंड किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सोने और चांदी की बात करें तो सोने चांदी के अंदर आज जो है बाजारों में हल्की सी करेक्शन देखने को मिल रही है। बाकी ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दिया है। और जिस तरीके से सोना अब $1700 के ऊपर, इनफैक्ट $1740 के अराउंड कारोबार करता दिखाई दे रहा है, तो अब ये तेजी कंटिन्यूशन में रह सकती है। और अब आगे उम्मीद की जा रही है कि भाव में यहाँ से अपसाइड मोमेंटम $1760 तक हो सकता है कि देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि अभी आज शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा दबाव आ सकता है। $1730 $1732 थोड़ा रेंज बाउंड है, $8 से $10 की रेंज के बीच में कारोबार करता दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि सोने और चांदी के अंदर शॉर्ट टर्म में बिकवाली कर सकते हैं। नीचे 46,000 तक एक बार सोना वापस से नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, यानी कि रूपा जी के अनुसार सोना चांदी में आज शॉर्ट टर्म के लिए बिकवाली करके चला जा सकता है और मुनाफा कमाया जा सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में आपको कैसा रुझान लग रहा है? हम देख रहे हैं कि यूएस से भी खबर निकल के सामने आ रही है कि यूएस के अंदर भी जो क्रूड का जो स्टॉक है वो भी कम देखने को मिल रहा है। देखिए, क्रूड के अंदर दबाव है अखिलेश। मैं लगातार कितने टाइम से बताती आ रही हूँ कि क्रूड जो है अभी भी प्रेशर में बनता दिखाई दे रहा है। आप देखिए, $59 $60 इसी रेंज में घूमता दिखाई दे रहा है। और बाकी जो आगे अभी फंडामेंटल जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो मुझे लगता है कि अभी $58 तक नीचे लुढ़क सकता है, $58 से लेकर $56 तक। तो फिलहाल इसी रेंज के बीच में ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से क्रूड के अंदर बिकवाली की तरफ रहना चाहिए। जी, तो यानी कि क्रूड की कीमतों के ऊपर दबाव बनता हुआ नजर आ सकता है। तो रूपा जी के अनुसार क्रूड की कीमतों में ऊपर इस तरह से बिकवाली करके चला जा सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि आज बेस मेटल्स हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से अमेरिका में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर राहत पैकेज की बातें चल रही हैं, और भारत सरकार ने भी अपने हाल ही के बजट में बोला था कि भारत के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी डिमांड निकल के सामने आई थी। बात बोली गई थी कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी दौर शुरू हो जाएगा। तो रूपा जी, आपको इन सब की ये जो खबरें निकल के सामने आ रही, आपको क्या लगता है कि बेस मेटल्स में आगे अब कैसा रुझान रहने वाला है?
देखिए बेस मेटल में तेजी का ही रुझान है अखिलेश। कल हमने जो 692 का टारगेट दिया था वो अचीव हो चुका है। अब यहाँ से मुझे लगता है कि कॉपर जो है वो 700 से लेकर 720 तक ऊपर जा सकता जी। है, बाय कर सकते हैं। और वहीं अगर बात करें हम लेड और जिंक, उसमें भी अपसाइड आया है। जिंक आप देखिए 226 के ऊपर ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। अब जल्द ही जिंक में भी 230 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। निकल में वापस तेजी आई है, 1300 की तरफ निकल भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि निकल में भी 1300 का लेवल टच हो सकता है। वहीं अगर बात करें लेड भी 170 के घरों में कारोबार करती दिखाई दे सकती है। तो ओवरऑल बेस मेटल का आउटलुक काफी पॉजिटिव है। जो भी करेक्शन आती है उस करेक्शन के अंदर बाइंग की तरफ रहना चाहिए। मुझे लगता है कि डिप के अंदर खरीदारी करके चलेंगे तो आगे आने वाले दिनों में बेस मेटल एक अच्छा रिटर्न देते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी, तो यानी कि बेस मेटल्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में बेस मेटल्स और अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। बेस मेटल्स की कीमतों में आने वाले दिनों में यानी लंबी अवधि की भी बात करें अगर, तो तेजी का ही रुझान है। निचले स्तर से खरीदारी की सलाह रहेगी रूपा जी के अनुसार। रूपा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नेचुरल गैस का बाजार कैसा देखने को मिल पाएगा? नेचुरल गैस में कितनी मंदी तेजी दर्ज की जा सकती है? देखिए नेचुरल गैस में अभी शॉर्ट टर्म में करेक्शन है और बाजार नीचे जा सकता है। मुझे लगता है कि नीचे में एक बार नेचुरल गैस 176 तक नीचे लुढ़क सकती है। करंट लेवल से 10 पॉइंट की गिरावट जो है अभी एक्सपेक्टेड है और ऊपर में 192 तक मैक्सिमम अपसाइड बन सकता है। और नीचे में अभी फिलहाल मुझे लग रहा है 180 से लेकर 170 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो आज इंट्राडे में भी नेचुरल गैस के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। जी, तो यानी कि नेचुरल गैस के अंदर बिकवाली करके चला जा सकता है। नेचुरल गैस में अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, छोटी अवधि में बिकवाली की सलाह रहेगी रूपा जी के अनुसार। राहुल अग्रवाल जी जुड़े जिनके साथ नेचुरल गैस को लेकर आया। तो राहुल जी, आपको रूपा जी की तरफ से नेचुरल गैस में छोटी अवधि में ऊपरी स्तर से बिकवाली की सलाह रहेगी। रूपा जी, जानना चाहेंगे कि आज के कारोबारी सत्र में वो कौन सी नॉन एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज निवेशक निवेश करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं? देखिए आज इंट्राडे की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि बेस मेटल्स में आप बाय करिए। कॉपर आज 700 के स्तर दिखा सकता है तो कॉपर में आप बाय कर सकते हैं। सेम एज इट इज गोल्ड नीचे में 46,000 के स्तर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो कॉपर में बाय और गोल्ड में बिकवाली करके चल सकते हैं। जी, तो यानी कि रूपा जी के अनुसार आज वो नॉन एग्री कमोडिटीज रहेंगी कॉपर और गोल्ड। कॉपर के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है, वही गोल्ड के अंदर यानी सोने के अंदर ऊपरी स्तर से बिकवाली की सलाह रहेगी। तो ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज की। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।